नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड करंट अपडेट्स जनवरी से लेकर मार्च तक का कंप्लीट वीडियो। इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च के जो वीडियो रखे हैं उसमें मंथली हैं, लेकिन इस बार आपके पास एक कंप्लीट वीडियो आ रहा है और कुछ और करंट अपडेट्स उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो, और इसके बाद हमें एक और वीडियो देना है करंट अफेयर का। वो होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी पिछले 3 महीनों का, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 का वीडियो। तो एटलीस्ट हम आपके पास 6 महीनों का करंट अफेयर लाना चाह रहे हैं, तो इसके बाद की वीडियो भी जरूरी होगी। लेकिन आज हमें जनवरी से मार्च 2023 का एक ही वीडियो में कंप्लीट करंट अफेयर या करंट अपडेट्स करना है, तो इसलिए चलिए चलते हैं शुरुआत से। फिर से पहला क्वेश्चन यहां पर जो दिखाई दे रहा है, निम्न में से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिलिंग योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? उत्तराखंड की बात चल रही है, तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिलिंग योजना का शुभारंभ पौड़ी से किया गया है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को कब शुरू किया गया? उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना, चूंकि भारत सरकार के बजट में मोटे अनाज या मिलेट को बेस माना जा रहा है और इसके लिए, इसके विकास के लिए और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो उत्तराखंड में मिलेट मिशन योजना को कब शुरू किया गया है? तो 16 फरवरी को किया गया है। 16 फरवरी 2023 होगा, ये 2023 ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 में उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर होगा मुनस्यारी, पिथौरागढ़ का। पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 का क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन कहा गया है? तो मुनस्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में राज्य के कितने व्यक्ति को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 3-4 वर्षों के एक साथ दे रखे हैं फरवरी 2023 में, तो उसमें उत्तराखंड के जो लोग हैं, 4 लोग, उनका नाम आ रहा। केवल संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार की बात हो रही है। उसमें D.R. पुरोहित, दाताराम पुरोहित, रामलाल भट्ट, ललित पोखरिया और भूपेश जोशी, ये 4 नाम हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन शामिल नहीं था, तो इसको ध्यान रखना आपने। तो ये 4 नाम है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिए गए हैं फरवरी 2023 में और पिछले 4 सालों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कितनी महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया है? तो 2 महिलाएं, राज्य की बागेश्वर की निवासी और दूसरा देहरादून, यानी बागेश्वर और देहरादून की 2 महिलाओं को दिया गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। किस नदी पर गस्कू और मलघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया है? तो काली नदी पर, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना शुरू करने की घोषणा कब की गई है? तो इसका आंसर होगा 20 फरवरी 2023 को। मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना का संबंध किससे अगर आ जाए, इस योजना का संबंध किससे है? तो अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि राज्य के जो ऐसे BPL क्षेत्र के लोग हैं या राज्य की आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, उन बच्चों को सिविल सर्विसेज, IAS, PCS या कोई भी एग्जाम की तैयारी करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना है, या उनके लिए अलग से संस्था काम करेगी जो उन्हें तैयारी करवाएगी। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना कहां पर देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है? मतलब उत्तराखंड में कहां पर भारतीय सेना द्वारा ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवाया जा रहा है? तो देहरादून के गढ़ी कैंट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुद्रप्रयाग की पर्वतारोही प्रीति नेगी ने किस पर्वत पर तिरंगा फहराया है? तो ये प्रीति नेगी का संबंध कहां से है? तो रुद्रप्रयाग से। पर्वतारोही किससे संबंधित है? तो पर्वतारोही से। तो किस पर्वत पर तिरंगा फहराया? तो माउंट किलिमंजारो, यानी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है प्रीति नेगी जी ने, और उनका संबंध उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम वॉर मेमोरियल किस जिले में बनाया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य का प्रथम, तो देहरादून।
नेक्स्ट, कुमाऊं के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पिथौरागढ़ की विर्थी फॉल में। कई बार क्वेश्चन आ रहा है। तो इससे पहले जो कुमाऊं का पहला है, तो उत्तराखंड का पहला ऋषिकेश में बना हुआ है। अगर उत्तराखंड का पहला ग्लास ब्रिज कहेगा तो ऋषिकेश देहरादून में, लेकिन कुमाऊं का पहला तो पिथौरागढ़ की विर्थी फॉल में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस युवा को एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है? एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु, तो इसका आंसर है सहवाग राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या गया है? तो इसका आंसर होगा नितिन रावत, गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ये पद्मश्री 2023 के हैं पद्मश्री अवार्ड। तो इसमें डॉक्टर सुकामा, मूलतः हरियाणा की हैं डॉक्टर सुकामा, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य किया है इन्होंने, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया है? तो जनवरी 2023 में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का ऐलान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो 10। नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार 2022, तो दो बातें अलग अलग हैं। तीलू रौतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं और किशोरी को दिया गया? तो 12। 2022 का है, ध्यान रखना है, तीलू रौतेली पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो 10 जनवरी 2023 को इसे मंजूरी मिली है, 30% जो महिला आरक्षण है। चलिए, हाईकोर्ट में जो मामला गया था उसके बाद का रिजल्ट है। उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2। उत्तराखंड में ऐसे 2 स्टार्टअप जिन्हें राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सिद्धपीठ धारी देवी किस जिले में है? तो पौड़ी, धारी देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण श्री पुरस्कार से किस उत्तराखंड के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण श्री पुरस्कार दिया गया वह है जगत सिंह चौधरी उर्फ जंगली के नाम से फेमस है, और उत्तराखंड में मिश्रित खेती वन मॉडल और बहुत सारे ऐसी चीज़ों को लाने का काम किया उन्होंने। अच्छा, 2 से 4 फरवरी को बीच अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया गया है? तो ये है औली में। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2 से 4 फरवरी के मध्य औली में यानी चमोली में हुए हैं। हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति। बजट में उत्तराखंड के बजट 2023-24 में सौर ऊर्जा नीति की बात कही गई थी। वैसे भी इससे भी पहले भी उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए या सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 से 30 मार्च 2023 के बीच राज्य की पहली G20 बैठक कहाँ हुई है? तो ये क्वेश्चन है रामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ हुई है? तो हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई है ये पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी। हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देहरादून राजधानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस थाने को देश के सर्वोत्तम थानों में से तृतीय स्थान दिया गया है? तो बनवसा थाना देश के सर्वोत्तम थानों में से तीसरे स्थान पर है। जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थानीय पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया? मतलब अब जोशीमठ में जो आपदा के दौरान आपदाग्रस्त लोग हैं उनको स्थायी पुनर्वास कहाँ दिया जाएगा? तो पीपलकोटी में, पीपलकोटी चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है पंतनगर में, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा ये राज्य का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ऋषिकेश में। ऋषिकेश में राम और लक्ष्मण सेतु पहले से ही हैं, उन्हीं का पुनर्निर्माण कार्य करके
इन्हें बनाया जा रहा है। तो ये होगा देश के पहले केवल सस्पेंशन ब्रिज, ध्यान रखना आपने प्रश्न। अच्छा, देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहां पर किया गया था? तो देहरादून। विज्ञान कांग्रेस की पहली है ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस। क्वेश्चन आ भी चुका है अभी। निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाले देश के पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाई जाएंगी और चिकित्सा के प्रति लोगों को अवेयर किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने देश का सख्त नकल विरोधी कानून 2023 का कब लागू किया है? तो 11 फरवरी 2023 को उत्तराखंड राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? पूरे देश में चल रही है अमृत सरोवर योजना और 75वीं वर्षगांठ पर हर जिले के 75 जलाशयों को संरक्षित करने की बात हुई है। इसमें उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त अभ्यास डस्ट लीग 2023 का चौथा संस्करण कब हुआ है? तो 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच हुआ है। कहां आयोजित किया गया है? तो पिथौरागढ़ में। भारत उज्बेकिस्तान के मध्य हो रहा है और 20 फरवरी से 5 मार्च के बीच जो हुआ है और उसका नाम है डस्ट लीग 2023। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सेलाकुई देहरादून में किया है इसका उद्घाटन। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं उत्तराखंड ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से दिया गया है? तो डॉक्टर ममता पुरोहित को। बागेश्वर की हैं डॉक्टर ममता पुरोहित, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए। 2023 में गणित के क्षेत्र में अहम योगदान हेतु बेस्ट एजुकेशनिस्ट टाइटल के साथ भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड के किस शिक्षक को दिया गया? तो हरि मोहन ऐठानी, ये भी बागेश्वर के रहने वाले हैं। तो भारत गौरव अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को साहित्य और सामाजिक संस्था भावना कला एवं साहित्य फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को काव्य शिरोमणि सम्मान दिया गया है? तो विनय पांडे जी को दिया गया काव्य शिरोमणि सम्मान। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य कर रहा है? तो उत्तराखंड, यानी 2024 में 38वां राष्ट्रीय खेल होगा उत्तराखंड में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 2,33,000 रुपये। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जोशीमठ आपदा हेतु बजट 2023-24 में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया? मतलब जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके लिए उत्तराखंड के बजट में कितने का प्रावधान है? तो 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जोशीमठ आपदा के लिए रखा गया है। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो 17। हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान पूछा गया है। तो पहला स्थान पूरे भारत में सिक्किम का है और उत्तराखंड 6ठे स्थान पर। हिमालयी राज्य और संघ शासित राज्य हैं इसमें। उत्तराखंड का 7वां वार्षिक उद्यमता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो काशीपुर। नेक्स्ट है, 1 से 7 मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश, यहीं से योग दिवस की भी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, पीएम आवास ग्रामीण योजना, यहाँ पर ग्रामीण योजना लिखा है, बार बार इसका आंसर में कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ग्रामीण योजना में उत्तराखंड का राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है ना। कहीं पर जहाँ तीसरा है तो शहरी योजना में हो, तो ग्रामीण आवास की बात हो रही थी। किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया और G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया है? तो दिव्या नेगी जी हैं, टिहरी गढ़वाल की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा एकल महिलाओं के लिए रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड ने की है और ये महिला दिवस 8 मार्च के दिन की गई है, 8 मार्च 2023 को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में वॉक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया है, वो किस जिले से हैं? तो मानसी नेगी का संबंध किस जिले से है? तो चमोली से। और किस में उन्होंने वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रतिभा थपलियाल, पौड़ी की रहने वाली है प्रतिभा थपलियाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया गया है? तो उत्तराखंड में पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर होगा ये। इसरो के आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो रुद्रप्रयाग। पूरे भारत में रुद्रप्रयाग शीर्ष पर चल रहा है। 15 मार्च 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का कितना बजट पेश किया गया है? तो 77,407 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। उत्तराखंड बजट 2023-24 में जेंडर बजट हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? जेंडर बजट यानी महिलाओं के लिए, तो इसमें 1392.12 करोड़ रुपये का बजट यानी प्रावधान लाया गया जेंडर बजट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो 2020, 21 और 22 यानी 3 साल का पुरस्कार एक साथ दिया गया था। तो इसमें टोटल 6 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया था। उसमें पूछा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कितनों को दिया गया? तो 3 यानी 2020, 21 और 22 यानी तीनों वर्षों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। जबकि 2 खेल रत्न पुरस्कार दिए गए 2020 और 21 का, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। तो टोटल हो गए 3, 2, 5 और 1, 6। टोटल 6 पुरस्कार मिले। उसमें द्रोणाचार्य 2, खेल रत्न द्रोणाचार्य 3, खेल रत्न 2 और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस राज्य ने पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के बजट में प्रावधान है पर्यटन नीति 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-22 के लिए किस एकमात्र खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया था? तो सुरेश पांडे जी को। एथलीट हैं सुरेश पांडे, एकमात्र खिलाड़ी, मतलब यानी पिछले 3 सालों का एक ही लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है और ये अल्मोड़ा के रहने वाला है। भाई ये था हमारा पिछले 3 वर्षों का एक कंप्लीट वीडियो यानी कंप्लीट निचोड़, और 3 महीने का। ऐसे ही 3 महीने का एक और वीडियो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का आपके सामने रहेगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।